नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद सिमिलरिटी। पहले अपन ने पार्ट देखा था बीपीटी के ऊपर बेस्ड जो हमारे पार्ट्स था वो, और अब हम लोग आते हैं सिमिलरिटी पे, सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे आपके पास में कॉन्ग्रुएंसी था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, वैसे आपके पास में सिमिलरिटी आएगा सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर का मतलब क्या होता है? एक जैसा पर सेम नहीं, है ना? मतलब क्या हमारे पास में एक जैसा पर सेम है क्या? नहीं। सिमिलर कुछ हद तक के वो सेम दिख सकता है, बट पूरा आइडेंटिकल होगा क्या? नहीं। हमारे लिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर जब हम सिमिलर बताते हैं तो उसके लिए क्या डेफिनेशन होता है? अगर साइड्स में आएंगे हम लोग तो उसके साइड्स जो है रेशियो में होने चाहिए, और अगर हम लोग एंगल्स की बात करें तो वो इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूं दो स्क्वायर्स की, तो दो स्क्वायर्स हमेशा ही सिमिलर होंगे। हम अगर बात करें दो इक्विलैटरल ट्रायंगल की, तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल भी हमेशा ही इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है हमेशा क्या रहेगा? सिमिलर। अगर हम लोग अलग अलग रेडियस के सर्कल लेंगे तो वो भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। बट जैसी बात आती है कि अगर कोई एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं मैं जिसमें तीन साइड्स अलग अलग है, तो दो अलग अलग ट्रायंगल्स जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग है, तो वो तीनों भी साइड्स का अगर रेशियो सेम है तो हम बोल सकते हैं कि यस द ट्रायंगल्स आर। बेसिकली होता क्या है हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये हमारा जो ट्रायंगल है इसको अगर मुझे सिमिलर लेना है तो इसी का प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, या तो आप जूम करके बड़ा बना दो। इसको अगर मैं जूम करता हूं तो क्या होता है? जो हम लोग जूम करते हो बेसिकली क्या है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। जब जूम करते हो आप तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको बड़ा दिखता। बड़ा मतलब क्या? उसके एस्पेक्ट रेशियो सारे सेम रहते हैं। मतलब क्या? ये अगर इतना बड़ा दिख रहा है तो ये इतना बड़ा दिखेगा, और ये इतना। मतलब क्या? अगर ये ए बी साइड डबल हो गई है, क्या हो गई है? तो एसी भी, और ये नीचे का भी। लेकिन जो ये एंगल है हमारे पास में, ये एंगल जो है वो सेम ही रहेंगे, एंगल बदलेंगे नहीं। तो हम जब बात करते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जैसे हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के लिए था कि आप बोलते हैं ट्रायंगल के अंदर तीन चीजें। क्या बोले? अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर चाहिए आपको या सिमिलर है अगर, तो उसका मतलब क्या है? दो ट्रायंगल्स सिमिलर है उसका मतलब है थ्री साइड्स आर रेशियो इन रेशियो व्हाट्सअप इन सेम रेशियो विथ थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। मतलब क्या? अगर दो ट्रायंगल्स है, एक का साइड ए बी एक का साइड पी क्यू है, अगर वो 2/3 है तो बी सी अपॉन क्यू आर भी 2/3, और ए सी अपॉन पी आर भी 2/3। मतलब क्या? तीन साइड आर इन सेम रेशियो विथ थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। तीन एंगल्स जो है मस्ट बी इक्वल, और ये तीन वर्टाइसेस जो है वो 1:1 करस्पॉन्डेंस में होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले भी जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेते थे तो उसमें ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर अगर है तो एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू क्यूआर। अगर एबीसी पीक्यूआर को कॉन्ग्रुएंट है तो एबीसी पीक्यूआर को ही कॉन्ग्रुएंट है। 1:1 करस्पॉन्डेंस क्या होता है? अगर हम लोग बात करें, ये ट्रायंगल है ऐसा ए बी और सी, और नीचे है ऐसा पी क्यू और आर। अब इसको आप ऊपर लेके जाकर के ओवरलैप करेंगे तो ए के साथ पी जाएगा, बी के साथ क्यू जाएगा, और सी के साथ। अगर आपने उल्टा करने का कोशिश करा, बोला कि भाई बी के साथ आर डाल दो और क्यू के साथ सी डाल दो, तो ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर ओवरलैप ही नहीं होगा। तो वो था हमारा कौन सा? कॉन्ग्रुएंस के अंदर एग्जैक्ट कोइंसाइड होना, या एग्जैक्ट ओवरलैप होना, या सुपर इंपोज हो जाना। यहां पर क्या है? कौन सा पार्ट बड़ा हुआ है, कौन से साइड का रेशियो किसके साथ है,
कौन सा एंगल इक्वल है, तो उसके लिए 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इज इंपॉर्टेंट। आपको एक बार नाम दे दिया कोई दो ट्रायंगल को सिमिलर का, तो वही नाम को अपन उल्टा कर सकते। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर का मतलब है ए के साथ पी जाएगा, बी के साथ क्यू जाएगा और सी के साथ जाएगा आर। इसको बोलते हैं हम लोग 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। अगर मैं ट्रायंगल का नाम चेंज करता हूं एबीसी से बीसीए, तो वो भी चेंज होगा क्यू आर पी। सिर्फ एक ट्रायंगल का नाम चेंज किया, दूसरे का नहीं किया तो चलेगा। लिख लो। लिख लिए। कुछ एक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे तो और समझ में आएगा अपने को। उसके पहले अपनी जो टेस्ट है, जैसे हमारे कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट थे वैसे हमारे सिमिलैरिटी के टेस्ट आएंगे। कौन से एस एस एस, एस एस, ए एस नहीं होता है, ए एस ए भी नहीं होता है, उसका रिप्लेसमेंट ए हो जाता है ना। ए एस ए लूंगा या ए एस लूंगा तो उसमें क्या होगा, दो एंगल और एक साइड, एक साइड ये वाला एक साइड वो वाला, उसका रेशियो निकाला, उसको किसको इक्वल करेंगे आप, किसी को इक्वल करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसका कोई मीनिंग बनता ही। दो एंगल्स अगर इक्वल हुए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो आप ट्रिपल ए टेस्ट या डबल ए टेस्ट दोनों भी सेम ही है, तो हम लोग मिनिमम कंडीशंस पे चलते हैं, इसके लिए हम लोग ए टेस्ट या डबल ए टेस्ट बोलते हैं। आपको क्वेश्चन जो है मैक्सिमम आने वाले हैं डबल ए टेस्ट पर ही। एस 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 एस, आर एच एस इसके ऊपर थोड़े कम रहेंगे पर आने के चांसेस बनते, तो अपन ने छोड़ना कुछ भी नहीं है उसमें से। टेस्ट कौन से हमारे पास में आने वाले हैं, जो सिमिलरिटी के जो टेस्ट है वो कौन से, एस एस एस, एस ए और आर एच एस, ये टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। नहीं 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 यार, हाँ उसके अंदर बेसिकली समझने के लिए लिखाए होंगे आपको, ये ट्रायंगल है ऐसा तो इसको ऐसा और एक्सटेंड कर दो आप, तो आप जो है बीपीटी से उसको प्रूव कर सकते हैं कि लाइंस हमारे पैरेलल ले लिए अपन ने, एंगल्स इक्वल ले लिए अपन ने, है ना। अपन ने लिया ट्रायंगल ऐसा, कोई भी कट कर दिया ट्रायंगल को, वैसा भी कर सकते हैं या एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं। उसके अंदर आप जो है प्रूफ आपके पास में काफ़ी सारे बन जाते हैं, बट वो अपने को है नहीं, आते नहीं, दिए नहीं है कि अपने को प्रूव करने के लिए यूज़ करना है। एग्जाम में भी नहीं आए आज तक, तो नहीं आए, 20-25 साल 30 साल के पेपर में एक बार भी नहीं आए। अभी ये टेस्ट का इस्तेमाल जो है अपने को जब आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस ऐसे है ट्रायंगल्स के अंदर जहां पे आपको डायग्राम नहीं दिया है, सबसे पहला पार्ट, और दूसरा डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया है। ऐसे 2 से 3 टाइप्स है
जो क्वेश्चंस हमें हमेशा दिखेंगे एग्जाम के अंदर फॉर 2 और 3 मार्क्स, फॉर 2 और 3 मार्क्स। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट क्वेश्चन जो है पेपर सेटर के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल। बस सिर्फ उसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे का क्रेडिट बनाया हुआ है। अपन सबसे पहले ट्रायंगल देखेंगे तो ध्यान में आएगा कैसे है। क्या बोला है अपने को, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। गिवन में बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, और बोला एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल, एंड टू प्रूव बोल रहे हैं हमें ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू। अब एंगल 1 और एंगल 2 जो हमें इक्वल दिया है उन्होंने, वो ये ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। ये एंगल 1 है और ये एंगल, ये हमें इक्वल दे के रखा है। और उसके बाद में जो वहां पे एक्स्ट्रा इंक्लूड होने वाले पार्ट है वो कौन से है, ये है पी एस, और फिर इसको आगे लेकर जाकर के हमारे पास में पॉइंट है टी, और वो ज्वाइन हो रहा है इधर। ठीक है, अब वो देखो ट्रायंगल के नाम क्या बोले, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये छोटा ट्रायंगल है। और कौन सा ट्रायंगल है, देखो टी क्यू आर, टी क्यू आर। मतलब ये दोनों ट्रायंगल में एक बात तो समझ में आ गई है कि एंगल क्यू जो है वो क्या है। उसके साथ साथ अब गिवन कंडीशन देखेंगे तो आपको वो भी समझ में आएगा। क्यू आर मतलब बड़ा वाला साइड है, क्यू एस छोटा वाला साइड है। चलो ठीक है, ये तो बराबर है अपने पास में। दूसरा क्यू टी बड़ा वाला साइड है, और पी आर आ गया। अपने को क्या चाहिए था, अगर क्यू पी आ जाता तो आप देखो ये दो साइड्स और उसके बीच का एक, इसका मतलब क्यू पी किसके बराबर होना चाहिए, पी आर के। ये जो पी आर दिया है ना, ये पी आर की जगह क्या चाहिए था, क्यू पी। कैसे आएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल, देयरफॉर टू साइड्स आर, बस पी आर की जगह क्या लिख देंगे अपन, क्यू पी, और अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व। बाय एसएएस टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। कैसे लिखेंगे देखो प्रूफ। सबसे पहले बोलेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये गिवन है, देयरफॉर हमारे पास में QP इज इक्वल्स टू PR। रीजन है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, स्टेटमेंट नंबर। ठीक है, अब देखो अपने को गिवन में क्या दिया है ना। हम चालू करते हैं इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। हमारे पास है QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। दिस इज गिवन। स्टेटमेंट नंबर हम बोल देंगे QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन QR, सॉरी QT अपॉन QP फ्रॉम 1 एंड 2। क्या करा हमने, ये जो है इसको रिप्लेस कर दिया, PR के जगह पे क्या लिख दिया। ठीक है, और अब मैं बोल दूंगा एंगल Q इक्वल्स टू एंगल Q, देयरफॉर ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। रीजन इज एसएएस टेस्ट। दो साइड्स है हमारे पास में और एक एंगल, दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और वो एंगल उन दो साइड्स के बीच में है। ठीक है, लिखो।
लिख लिया? चले आगे। अभी हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5, 6, 8 और 16 ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके डायग्राम नहीं है, तो आप 2 मार्क के लिए डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया है, सबसे इजी है। एस एंड टी, देखो क्या बोल रहे वो, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। वो बोल रहे भैया ट्रायंगल है एक पी क्यू आर, और एस और टी जो है वो पॉइंट्स है, किस पे है, साइड्स पे। कौन से साइड्स पे, पी आर पे एस और क्यू आर पे, ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर। दैट्स इट। हमारे पास में गिवन में वो क्या बोला है कि भाई एस और टी जो है वो पी आर और क्यू आर पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो गिवन है हमारे पास एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन पी आर एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली। और उसके साथ में वो क्या पूछ रहे हैं हमें, एक दिया है कि एंगल P दिया है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS ऐसा बोला है। एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये हमारा P एंगल है, दिस इज इक्वल्स टू RTS, ये वाला है। ये जो एंगल्स हमें इक्वल दिए, और टू प्रूव के लिए अभी बताया गया है हमें कि ट्रायंगल RTS के साथ है ना, PRQ और RTS को सिमिलर प्रूव करना है। PRQ और नहीं, RPQ है, RPQ और RT और RTS को सिमिलर प्रूव करना है। प्रूफ में अगर मैं आता हूं और मैं बोलूं इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RT, इसमें पहले क्या दिया है उन्होंने, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ये गिवन ही है हमारे पास। और अब एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय, हो गया। इससे सिंपल तो और कोई क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, सिर्फ डायग्राम निकालने के मार्क्स है, क्योंकि ये एंगल भी उन्होंने इक्वल दिया हुआ है। डायग्राम निकालते से पता चलेगा कि आर तो कॉमन ही है, सिर्फ ये इतना लिखने का है बस, सिर्फ इतना, बाकी सब कुछ दिया हुआ है उन्होंने। कौन से 2 ट्रायंगल सिमिलर करने हैं वो भी प्रूव करने के लिए बताया कि कौन से है, वहां पे भी दिमाग नहीं लगाना कि कौन से प्रूव करने हैं अपने को। मंडे ट्यूसडे, लिख लिया? देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नहीं इसका डायग्राम दिया है ना अपने को, ये नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे, ठीक है। अपन पहले वो लेते हैं जिसके इसके डायग्राम्स दिए हुए नहीं है।
E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. पहले अपन लेते ABCD एक पैरेललोग्राम, और वो बोल रहे हैं कि E is a point on the side AD. AD को आगे प्रोड्यूस किया है और एक पॉइंट है E. CD इंटरसेक्ट्स, अच्छा BE इंटरसेक्ट्स CD. ये जो BE है वो CD को इंटरसेक्ट करता है कहां पर? ठीक है, हमारे पास में गिवन में है कि भाई ABCD इज, ठीक है, और टू प्रूव है हमारे पास में अभी ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CF. कभी भी आपको सिमिलर प्रूव करना है, ट्रायंगल के नाम देखो, उससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है ना. ABE और CFB, सबसे पहला एंगल देखता हूं मैं ABE. AB और E ये बड़ा ट्रायंगल है, और CFB, ये दोनों एंगल के बारे में अगर बात करूं तो कौन से एंगल्स है? अल्टरनेट एंगल्स है. उसके बाद में E पे देखो तो AEB, AEB तो CBF, CBF, ये वाले भी कौन से हो गए? अल्टरनेट एंगल्स. खत्म. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स अपन लेते, देखो उनका बोलना है कि ये वाले जो एंगल्स है वर्टिकली अपोजिट, वो लेने की कोशिश कर सकते हैं, ये और ये. ऐसा, ये कौन से दो ट्रायंगल के हैं? ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं फिर से वही बोल रहा हूं, मैं डायग्राम पे नहीं जंप कर रहा, डायग्राम देख के नहीं आ रहा, मैं ये जो प्रूव करना है उसको देख के डायग्राम पे जा रहा, ताकि हमें वो कंफ्यूजन रहे ही नहीं कि कहां से क्या करना है. पहले भी केस में हम लोगों ने जो साइड्स रेशियो दिए थे उसके हिसाब से देखा था. प्रूफ में हम क्या बोलेंगे आप? इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, अभी देखा हमने, ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाते, और अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये भी अल्टरनेट हो जाते. ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंड किया गया है ना, मतलब सेम लाइन पर है. ठीक है, एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CFB, रीजन है अल्टरनेट एंगल्स. सेम है एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, ये भी रीजन है अल्टरनेट एंगल्स. Therefore, triangle ABE is similar triangle CFB again by AA test. एंगल एंगल देख लो, इसमें बेसिकली डायग्राम बनाने के ही मार्क्स मिलने वाले हैं, एक मार्क तो डायग्राम का ही मिलेगा, और ये तो क्या लिखना है, कुछ है ही नहीं, इसमें दो सेंटेंसेस लिखने के एक मार्क मिलेंगे, और डायग्राम अगर प्रॉपर ड्रॉ हुआ तो ही, नहीं तो नहीं.